जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र सिंह साहब। कल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार कमर साहब। आने वाली दिवाली आपको, आपके पूरे देश में सभी को मुबारक हो। और भगवान करे, आपका अल्लाह करे कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्यार का ब्लास्ट हो जाए जो शायद न्यूक्लियर ब्लास्ट से ज्यादा अच्छा हो। जी, हैप्पी दिवाली जी, हमारे सारे दोस्तों को जो फ्यूचर आ रही है। दिवाली तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम होता है, बड़ा मज़ा आता है, कलर्स हैं, मिठाइयाँ होती हैं। सो दैट्स ग्रेट। कल साहब, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने एक स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने कहा है कि इंडिया की लीडरशिप हर रोज़ एक ही बात करती है, हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करेंगे, सिंदूर 2.0 करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि भाई, कोई जंग की गुंजाइश नहीं है, नो स्पेस ऑफ फॉर वॉर इन न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट। तो ये जो चीज है, इसको आप कैसे रीड करते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप अगर ये चीज कहते हो ना कि आप बहुत बड़ा मुल्क हो, ये जो जियोग्राफिकल आप एडवांटेज लेना चाहते हो, तो वो कह रहे हैं इस दफा हम शुरू ही साउथ से करेंगे। तो आपको ये एडवांटेज जो है वो हम नहीं लेने देंगे कि जी आप बहुत बड़ा मुल्क हो और आपके यहाँ नीचे खतरा नहीं जा सकता। वो कहते हैं हमने इस दफा काम ही नीचे से शुरू करना है। हाउ डू यू सी दिस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का जवाब इन रिस्पॉन्स टू जनरल द्विवेदी साहब ने जो कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जल्दी होगा, आपको मौका मिलेगा? अगले दिन उन्होंने बात की। कमर चीमा साहब, पाकिस्तान की आवाम और इंडियन आवाम को एक हक जरूर है कि पाकिस्तान की आवाम अपने तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करे। इंडियन आवाम का काम है वो अपने तरीके से चीजों को ले। बट आपका और मेरा काम है कि हर स्टेटमेंट को एक जिम्मेदारी से एनालाइज कर कर लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए कि बाकी उनकी मर्जी है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जरूर कहूंगा, मैं आपके जो चीफ साहब हैं उनसे एग्री करता हूं। देयर इज नो स्पेस फॉर वॉर। आपसे पहले, दसियों बार पहले, पचासियों बार पहले इंडिया और इंडिया की लीडरशिप हमेशा से कहती रही है कि देयर इज नो स्पेस फॉर वॉर। बट यस, अनफॉर्चुनेटली देयर हैज बीन ऑलवेज अ वॉर। वो एक अलग बात है। आपसे ज्यादा हम जिम्मेदारी से समझते हैं इस बात को कि वॉर किसी का भी भला नहीं कर सकती। हम जीते हारे, क्या हो क्या ना हो, वो जज्बे में आकर किसने किसकी पिटाई कर दी, ठोक दिया, ये सारे वर्ड जो है ना, बड़े इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ज्यादा बड़ी बात यह है, अगर एट स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल लेवल भी बात करें, देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस फॉर वॉर। एंड वहां पर मैं शायद आपके चीफ को गलत पाता हूं। हमने तो कभी बोला ही नहीं है कि वॉर होगी या होनी चाहिए। अब आगे बात, आपने जो स्टेटमेंट बोली है कि हमारे लीडरशिप कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, हमने ये नहीं बोला कि सर होगा। अगर आप हमारे चीफ की भी स्टेटमेंट को बिल्कुल निष्पक्ष होकर एज अ स्ट्रेटेजिस्ट, एज अ एनालिस्ट उसको इवेल्युएट करें, तो उन्होंने यही बोला कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म से तौबा नहीं पाता है तो उस हालत में ऑपरेशन 2.0 सिंदूर में वगैरह वगैरह हो। उसका बड़ा क्लियर इंटरप्रिटेशन, इसमें कहीं कोई मिक्सिंग ऑफ वर्ड की बात नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ भी कुछ लोग उसमें नमक मिर्च मसाला लगाकर बोल देंगे, आपके यहाँ से भी कोई कुछ बोल देगा, वो एक बढ़िया। आप तीसरा जो आपने सवाल उठाया है कि इंडिया का बड़ा मुल्क है और इसलिए आप साउथ से शुरू करेंगे, आई डोंट थिंक आपके चीफ ने ऐसी कोई बात कही कि हम साउथ से शुरू करेंगे, कि कहां से शुरू करेंगे और कहां से एंड करेंगे। ये बात उन्होंने आपको सिर्फ भी इतना पता है। कहा, नहीं नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि आपको ज्योग्राफी का एडवांटेज। सो उसका मतलब मैं यही आ रहा होता हूं। है ना, उसका यस मतलब यही यस है कि यस। मतलब यही है ना। हाँ। एज अ गुड स्ट्रैटेजी, आई अंडरस्टैंड। और एज अ टैक्टिकल वॉर मैं आज आपको समझा रहा हूं, जो कि आपके भी शायद काफी काम आएगी, ये दोनों बातें जो अभी हम कर रहे हैं। बात आती है कि जब इंडिया कहता है कि वी हैव अ लार्जर स्पेस दैट अमाउंट्स टू, कि अगर आपकी, क्योंकि देखिए स्ट्रैटेजिक लेवल पर ना आपको कोई ये बम इस्तेमाल करने देगा ना मुझे कोई करने देगा, बड़ी सीधी सी बात है। आप भी उसे एक टैक्टिकल लेवल पर करेंगे, सब टैक्टिकल लेवल पर करेंगे। और इसका मतलब क्या होता है, बड़े मतलब स्पेसिफिक शब्दों में इंटरनेशनली बात कर रहा हूं, आपकी मेरी बात नहीं कर रहा हूं। अगर हम टैक्टिकल लेवल की बात करते हैं तो वो हम बात करते हैं सब किलोटन का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसकी बात होती है, जिसका के ऐसा आपके यहां पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, दुनिया भी कर सकती है, मैं भी कर सकता हूं, कि जर्नली उसका रेडियस माना जाता है 5 किलोमीटर का।
कि 5 किलोमीटर के एरिया में उसका इफेक्ट रहेगा, रेडिएशन इफेक्ट रहेगा, लोग मरेंगे, ये होगा वो होगा, सब कुछ होगा, और वो जमीन बिल्कुल बंजर हो जाएगी वगैरह। क्योंकि मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, आपका चीफ, आपकी सरकार, आपके यूएस माई बाप्स, आपके इंक्लूडिंग चाइना माई बाप्स, ये आपको करने भी नहीं देंगे। मैं इसको नेगेटिवली नहीं दे रहा हूं, क्योंकि देखिए जिसके साथ आपकी आजकल झप्पियां पप्पियां पै रही होती है, तो उसकी सुननी तो पड़ेगी ना थोड़ी बहुत, उसको आप बताओगे तो सही। अब आप देखो कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। देखें, हाँ? आप हमें कहते हैं हमारे माई बाप, चले कह लें साहब, कहें मैं तो झप्पियां पप्पियां भी कह दिया, सुने ना, झप्पियां पप्पियां भी कहें, लेकिन असल में खौफ तो मोदी मेरा साहब कौन के। है माई बाप? नहीं मेरा माई सुनो बाप सुनो, कौन है, चलिए बताइए। ट्रंप ट्रंप ने कहा नहीं हाँ? था जंग बंद करो, ट्रंप ने कहा नहीं था, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने आपको कहा नहीं जंग बंद करो, राहुल करेक्ट। गांधी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके कहा कि नरेंद्र मोदी को मैंने कहा 24 घंटे हैं जंग बंद करो, मोदी ने 5 घंटों में कर दी। ये राहुल गांधी इंडिया के ऑपोजिशन लीडर ने, देखिए मैं तो देखिए नहीं कह रहा, वैंस, मैं तो आपके लोग कोट कर रहा हूं, मैं गलत हूं, वेरी मैं गुड, तो गलत हूं, वेरी गुड। मैं गलत हूं, देखिए लेकिन राहुल आप गांधी को भी मैं कोट कर रहा हूं। और जेडी वैंस ने आ, जो स्टेटमेंट जारी की थी उसमें भी उन्होंने कहा था, जेडी वैंस ने कहा कमा था, मैं फर आखिरी पॉइंट कोट कर दो, फिर जो मर्जी बोलिएगा। जेडी वैंस ने कहा था कि आई टोल्ड द इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अनइमेजिनेबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपके लिए, तो उसके ऊपर, और पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है, उसके ऊपर मोदी ने कहा ठीक है आप ऐसे करें, जयशंकर से बात करें, और फिर बातचीत चल पड़ी। तो माई बाप तो आपका भी अमेरिका ही है, फिर आप अगर 1.4 बिलियन और 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तुसा की कर लिया वखरा जड़ा, असी तो छोटा मुल्क है। ठीक है, वेरी गुड। अब आ गई बात वैंस ने क्या बोला और किसने क्या नहीं बोला, और आपने राहुल गांधी की बात करी बड़ी जिम्मेदारी से, आपको भी समझ में आती है। आपके देश में भी पॉलिटिशियंस, ऑपोजिशन पार्टी, फॉर दी गवर्नमेंट, एंटी गवर्नमेंट वाले लोग बातें करते हैं, चीजों को अपने तरीके से इवेलुएट करते हैं, ये एक अच्छी बात है। उससे बड़ी बात है जो अब मैं कहने जा रहा हूं, और उसकी जिम्मेवारी मैं सिर्फ और सिर्फ कमर चीमा के सिर के ऊपर लगाऊंगा। जिम्मेदारी आपका तो सर्विंग मिनिस्टर कह रहा है कि हाँ जी, यूएस ने मुझे बताया था, हमने बात करी थी कि ये सीज फायर करा दो, लेकिन उन्होंने हमें बोला कि इंडिया नहीं मानेगा, वो किसी हालत में नहीं माने। ये तो मेरी स्टेटमेंट भी नहीं है, ये वैंस की। अच्छा, आ गई अब वैंस की बात, वैंस की बात। हाँ गलत बोलिए, कोट कर रहे हैं, मैं आपको सही कोट बता बताइए। देता हूं। अब मैं बताओ। फॉरेन पॉलिसी का स्टूडेंट हूं, मैं डेली सुनता हूं, उन्होंने सीज फायर की बात नहीं की। ये इंटरव्यू अल जजीरा को सुने ना, मैं आपको पूरा रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट देता हूं। अल मैं चुप जजीरा हूं को भाई। अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए कतर के अंदर इसहाक डार ने ये कहा कि हमें अमेरिका मैं सीज फायर और जंग खत्म होने के बाद जुलाई में, मई में जंग हुई, उसने इसहाक डार ने कहा जुलाई में मैं अमेरिका गया और मैं मार्को रूबियो के उसको दफ्तर में मिला, और वहां पे बैठ के मैंने कहा बताओ, तुम कहते थे कि इंडिया से बातचीत होगी, तो कहां है वो बातचीत? सीज फायर का लफ्ज नहीं है। सीज फायर के 2 महीने बाद मार्को रूबियो के दफ्तर में ये बात हुई। मैं आपको थोड़ा सा वो एग्जैक्ट वर्ड्स बता दूं। सो डायलॉग डिस्कशन, दोनों इंडिया पाकिस्तान के डायलॉग की बात हुई, जिसपे रूबियो ने कहा इंडिया आपके साथ टेबल पे नहीं बैठेगा। ये बात थी। सीज फायर की तो भज के कीता सी मोदी साहब ने, भज के डर गए सन। क्योंकि आप, वी बोथ कैन एग्री टू डिसएग्री। एक काम करते हैं, आज आपके और मेरे बीच में हम इस चैलेंज को लेकर चलते हैं। हम एक दूसरे को, एक इस पर बड़ी जिम्मेदारी चलेगी। बाय द वे, पत्रकारिता की बात आ रही है अब, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि अगले 24 घंटे में मैं मेरे वाली स्टेटमेंट जो मैंने सुनी है उसको रिकॉर्ड जो है आप ही के शो पर चलवाता हूं, आपको मैं भेज दूंगा, और आप अपना भी चलवाइए। नहीं नहीं नहीं, दोनों चलाएंगे, दोनों चलाएंगे। देखो, क्योंकि देखो, आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मेरी भी जिम्मेदारी है कि आपकी आवाम को सही बात जरूर पता होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, लेकिन बात सही ये होनी चाहिए कि हाँ भाई देखो, कर्नल शैलेंद्र ने ये सुनाई है आवाज, ये चल रहा है, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग, और साथ में जैसे ये खत्म होता है, ये होती है कि कमर चीमा ने चलाई है कि जनाब ये बोला गया था। आई थिंक उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हम, आपस में तो यही कर सकते हैं। उससे भी बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात, आप एक बात बताओ, अगर वो सही में, जैसा आपने कह दिया वो माए बाप, अगर वो हमारा सही में माए बाप होता, तो आपको लगता नहीं है हम एकदम से मान जाते कि हाँ जी आप ही ने करवाया है, आप ही ने करवाया है? आपने अभी बॉडी लैंग्वेज देखी ना,
ट्रंप ने वो जो 20 मंत्रियों को बुलाया था ये गाजा वाली सीज फायर के लिए, किसको उसने उस पूरे में से किस आदमी को आगे को बुलाया कि हाँ भाई इंडिया के साथ रह सकोगे कि नहीं? आपने देखा कितनी शीपिश स्माइल थी वो किसी के द्वारा, और बोला नहीं सर, वॉट एवर यू विल से इज राइट, इट यू आर देयर। आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग टू योर नोटिस इज पाकिस्तान, चीमा और आवाम तीनों को ये बात जिम्मेदारी से पता है, यूएस एक वो स्टेट है जो किसी का कभी अपना नहीं हुआ। आपने एक्सपीरियंस कर रखा है, हमने तो खैर अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, हम तो आप ही के द्वारा सीख ले रहे हैं कि कहां 50-60 साल तक आपको गोद में सलाए रखा, सब कुछ किया और सडनली उतार के फेंक दिया। आज आपने देखा बगराम की जरूरत पड़ रही है, उसके बेटे को बिजनेस की जरूरत पड़ी तो फटाफट उसे फिर से गले लगा लिया। ये वही ट्रंप है जिसके पिछले टर्म और इस टर्म में, अगर आप चाहें आपकी अपनी स्टेटमेंट्स भी मैं निकलवा सकता हूं कि चलिए जी ये था हम लोगों का इंप्रेशन, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैं आपको अपनी 1 साल नहीं 5 साल पहले की भी स्टेटमेंट्स अगर सुनवाऊंगा, मैंने हमेशा से कहा है कि यूएस इज नॉट द कंट्री टू बी रिलाइड ऑन, नेवर एवर, बिकॉज आज की तारीख में आपको भी आपका कैलकुलेशन 1-2 डाउन हो सकता है, 90 कंट्रीज आर ऑन वॉर, 56 wars are going on in the world of various type. You give me one country जहां पर यूएस का डीप स्टेट काम नहीं कर रहा, और इसकी जिम्मेदारी अगर आप कहेंगे 24 घंटे में मैं वो भी आपकी के शो पे चलवा दूंगा, इसकी जिम्मेदारी ट्रंप ने ली कि फर्स्ट थिंग व्हेन आई कम बैक इन द गवर्नमेंट आई विल किल दिस डीप स्टेट, आई डोंट वांट दिस डीप स्टेट व्हिच इज डूइंग सो मच ऑफ डैमेज। मैंने वो स्टेटमेंट निकाल ली है, बाय द वे आपसे बात करते करते वो मैंने स्टेटमेंट निकाल ली है जिसपे ये सागडार कह रहा है कि भाई मैं रूबियो से मिला और ये सीज फायर की बात नहीं हो रही, मीडिएशन की बात हो रही थी कि भाई दोनों मुल्क आपस में, वो उसने कहा इंडिया आपके साथ नहीं बैठेगा, ठीक है, सीज फायर की बात नहीं, मैंने पहले कहा है आपको कि सीज फायर। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं पाकिस्तान के साथ बैठूंगा ही नहीं तो मीडिएशन कहां से हो जाएगी? मीडिएशन का मतलब तो यही हुआ ना कि यूएस आकर बीच में मीडिएट करेगा, जैसे अभी आपने अपनी जान बचाने के लिए आपने कतार को बोला है, वो सऊदी को बोला है, यूएस को बोला है, और ये मत बोलिएगा कि उन्होंने नहीं बोला है, क्योंकि ये अगेन आपके पास स्टेटमेंट है कि ट्रंप ने क्या बोला कि लेट मी फिनिश दिस हमास वॉर, आई विल देन गेट एंड स्टॉप दिस वॉर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये उसी के इतना तो मानोगे? अच्छा चले हाँ, ठीक है, आपकी बात एग्री हो गई। एक तो मैं ये सुनवा लूं आपको, और दूसरी बात करण साहब, अगर अमेरिका ने बीच में मीडिएशन नहीं करवाई तो मुझे ये बताएं भारत और पाकिस्तान से पहले ट्रंप ने ट्वीट कैसे कर दी कि अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान मीडिएशन के लिए तैयार हो गए हैं और ये सीज फायर हो गया है, अभी सीज फायर होने लगा है, और उसके बाद सुने मार्को रूबियो की स्टेटमेंट आई, उसके बाद पाकिस्तान की स्टेटमेंट आई, और उसके बाद जयशंकर साहब के अंदर तो इतनी ताकत और जान नहीं थी, उन्होंने विक्रम मिश्री को भेज दिया, जिनको फिर गालियां पड़ी, वो गालियां पड़ी और उनको फिर अपना एक्स का हैंडल ही बंद करना पड़ गया। सो ये हालत है वहां पे। ये देखें, ये जरा स्टेटमेंट सुन लें, मैंने जो सागडार साहब की निकाली है। So incidentally, when the ceasefire offer came through, Secretary Rubio to me on 10th of May around 17 past 8 in the morning, I was told that there would be very soon dialogue between you and India at an independent place. When we met 25th of July, bilateral meeting, myself with Secretary Rubio in Washington, I asked him what happened to the dialogue. Says India says that it is a bilateral issue. We don't. So we are not begging for anything. If any country wants dialogue, we are happy. We are welcome. We are a peace-loving country. We will be. We believe that dialogue is the way forward. But obviously, it takes two to tango. So unless India wishes to have dialogue, we can't force. जी करण साहब, अब बात समझ आ गई कि ये सॉरी बढ़िया बात हो गई ना। देखिए ये तो हाँ मैं बढ़िया बात इसलिए कह रहा हूं, उसने क्या बोला 10th को सुबेरे 8 बजने में कुछ मिनट पहले या जो भी उसने टाइम बोला है, ठीक है ना, उन्होंने मुझे ये कहा, दैट मीन्स ये सीज फायर वाले दिन की बात कर रहा है कि देयर विल बी अ नेगोशिएशन बिटवीन यू एंड चाइना, ओ सॉरी इंडिया, यू एंड चाइना, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड पकड़िए, वर्ड बाय वर्ड। एक सेकंड चल लेते हैं, मैं आपकी सुन लूंगा। ये बात पर हम दोनों एग्री करते हैं कि उसने यही बोला। उसके बाद उसने बोला
उसके बाद उसने बोला कि जब मैं 25 तारीख को फिर से मिला तब मैंने पूछा व्हाट हैपेंड टू दैट टॉक, व्हाट, तो देन ही रिप्लाइड दैट दे विल नेवर सिट विद यू। मैं भी आपको यही कह रहा हूं, मैं भी आपको यही कह रहा हूं। सुने, आप जो बात कर रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल जो सीज फायर था इंडिया और पाकिस्तान का 10 तारीख, जो 10 तारीख का, हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो अमेरिका ने करवाया, वो आपको अमेरिका ने जबरदस्ती आपसे करवाया, हम आपको फोर्स किया कि पाकिस्तान के साथ बैठो वरना हम आपके साथ कारोबार नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, जिसको इंडिया की लीडरशिप फौरी डर गई और उन्होंने कहा नहीं हम लंबी जंग नहीं करना चाहते और वो पाकिस्तान के साथ बैठ गए। हमने तो नहीं कहा, ये तो अमेरिकन ने आपको कहा। सो पॉइंट ये है कल साहब, हम तो ये जो 26 जुलाई की, मैंने आपको यही मैंने मेरे रिकॉर्ड देख लीजिएगा, मैंने क्या कहा है, मैंने कहा जी 26 जुलाई को पाकिस्तान दोबारा मिला अमेरिका से, तो अमेरिका ने कहा नहीं थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन सीज फायर तो अमेरिका ने करवाया था ना। ये तो हम कहते हैं, ये सिर्फ आप नहीं मानते, अमेरिकन भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, सिर्फ आप नहीं मानते। नहीं, एक काम करते हैं ना, एक बढ़िया सी बात, क्योंकि वी बोथ कैन नॉट एग्री ऑन दिस एंड दोनों की आवाम का मामला है कि उनको सही बात बता, एक और शो करिए और उसमें एक तीसरा कोई यूएस का डिप्लोमेट ले लीजिए, हम तीनों मिलकर बात कर लेते हैं इस पर, दूध का दूध पानी का पानी, कि भाई क्या इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, मैं ये सो दैट आपके इस पर रिकॉर्ड पर रहे जब हम अगली बार करें, मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं कि ये आपके डार साहब पॉइंट ब्लैंक वर्ड बाय वर्ड अगर चल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि 10 तारीख को 8 बजने से सुबेरे पहले उन्होंने मुझे कहा कि हम आपकी बैठक करवाएंगे, मीडिएशन करवाएंगे, लेकिन जब मैं 26 तारीख को मिला तो मैंने पूछा व्हाट हैपेंड टू दैट टॉक, सो ही सेड नो दे विल नेवर सिट विद यू फॉर मीडिएशन। इतना ही तो बोला है ना डार साहब ने। अब इसमें मतलब निकालना आपका भी हक है, मेरा भी हक है, लेकिन आप मेरे खिलाफ मानेंगे, मैं आपके खिलाफ। मैं कह रहा हूं एक थर्ड पार्टी ले लो ना, अरे आपके मेरे बीच में अगर आपका कंफर्ट लेवल यूएस का है, मैं तो कह रहा हूं यूएस का बंदा ले लो, जर्मन का ले लो। छोटे से सवाल का, भारत और पाकिस्तान का सीज फायर हुआ, हम कहते हैं अमेरिका ने करवाया, ट्रंप भी कहता है मैंने करवाया। सबसे पहले ट्रंप ने क्यों की और रूबियो ने क्यों की, हमने क्यों की और उसके बाद आपने क्यों की? 15 मिनट के अंदर 4 लोगों ने ट्वीट की, ट्रंप ने कहा कि सीज फायर हुआ है। मुझे बताएं इस सवाल का क्या जवाब आपके पास? अगर अमेरिका ने सीज फायर नहीं ना करवाया, अमेरिका ने सीज फायर नहीं करवाया, सुने, तो फिर ट्रंप ने पहले ट्वीट कैसे कर दी कि भाईजान इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर हो गया? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये अब आपको भी जिम्मेदारी से पता है, जब किसी भी देश के दो के बीच में, जैसे अभी इस समय आपके और अफगानिस्तान के चल रहा है, आपको क्या लग रहा है ये सिर्फ 3 ही कंट्री ने आपके बीच में बात करी है कि कतार और सऊदी और अमेरिका? 10 और कंट्री होंगे जो आपके मिनिस्टर्स लेवल पर बातचीत कर रहे होंगे कि यार रोको रोको रोको, मुस्लिम कंट्रीज भी बोल रहे होंगे रोको रोको रोको। किस में से कौन सक्सेसफुल होता है? देखिए उस समय जो एनवायरमेंट होता है ना लड़ाई के दौरान, सो कॉल्ड लड़ाई, अभी तो खैर लड़ाई हुई नहीं है, जो लड़ाई के दौरान जो एनवायरमेंट बन रहा होता है, जो घातक एनवायरमेंट जो बन सकता है, उसको रोकने के लिए सब अपनी अपनी, आप क्या सोच रहे हो, हमने तो यहां पर दिल्ली में 57 डिप्लोमेट्स जो हमारे यहां पर हैं, मिलिट्री अटैचीज जो हैं, उनको बुलाकर साउथ ब्लॉक में ब्रीफ किया है कि जी सिचुएशन ऐसे चल रही है। क्यों? और आपको क्या लग रहा है वो सारे के सारे कंट्रीज जो है उन्होंने ये बोला होगा हाँ जी बल्ले बल्ले आप लड़ो? ऐसा कोई नहीं बोलता। जब इंटरनेशनल लेवल पर बात आती है, 10 लोगों ने आपको फोन किया होगा, 50 ने हमारे यहाँ किया होगा, क्योंकि भाई किसी तरह इसे रोकिए, इसे मत बढ़ने दीजिए, इंडिया आप तो बड़े हो, वो छोटा है कि वो छोटा है। अब बात होगी फील्ड मार्शल पे आ जाए। फील्ड मार्शल कह रहा है कि भाई न्यूक्लियर पे कोई वो नहीं होगा, वो अगर होगा, आप कहते हैं ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल है। इसके न्यूक्लियर ब्लैकमेल का क्या? हम तो बोलते ही नहीं है, हम बोलते नहीं है कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल है। मैं अभी हम कहते हैं कि आप कन्वेंशनल वॉर का तजर्बा ना करें अंडर द न्यूक्लियर एनवायरनमेंट, अच्छा नहीं है। मैं कब मना कर रहा हूं? मैं तो कह ही रहा हूं, मैं आपकी बात को बिल्कुल एंडोर्स करता हूं कि कन्वेंशनल वॉर पर डेफिनेटली पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर। वेयर इज द प्रॉब्लम? मेरे को कोई वो नहीं है इसमें ईगो हैसल कि नहीं जी हम सुपीरियर हो गए, कि कौन जूनियर हो गया, कि कौन सीनियर हो गया। नहीं, एवरीबडी नोज इट बाय कैलकुलेशन, कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। अब आ गई बात, ये जो 4 दिन की जंग में हम कहां खड़े थे
और भाई आपकी मुझे ये बात बताएं कल साहब, एज पर इंडियन सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान साहब, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उनसे सवाल किया ब्लूमबर्ग की सहाफी ने कि हमारे जहाज गिरे, ये जरूरी नहीं है कि क्यों कितने गिरे, ये जरूरी है कि कैसे गिरे, क्यों गिरे, ये उन्होंने कहा। मेरी सुन ले बात, मैं वो भी वीडियो चला दूंगा। उन्होंने कहा कि ये सुने सुने क्यों गिरे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। और फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा 48 घंटे बाद हमने दोबारा जहाज उड़ाए और 96 घंटे दी जंगे, 48 घंटे तो आप जहाज नहीं उड़ा सके हमारे मुकाबले में, आप कन्वेंशनल में कहां पे हमसे ऊपर हैं। हम ये कहते रहे हैं कि कन्वेंशनल में इंडिया हमसे ऊपर है, लेकिन मई की पाकिस्तान ने जो मार का हक लड़ा उसमें आप कन्वेंशनल में हमसे ऊपर नहीं है, क्योंकि आप 48 घंटे तक अपने जहाज नहीं उड़ा सके। आपके जहाजों की आवाज गॉडजिला 3 हमने दुनिया के सामने सुनाई है कि आपके हमने जहाज कॉम्प्रोमाइज किए, राफेल कॉम्प्रोमाइज किए, वो हमने दुनिया को सुनाई। वो जो गॉडजिला 3 था वो कल साहब हमने अब आप सुपीरियर नहीं है कन्वेंशनल में, प्लीज ये कहना बंद कर दे। अरे भाई अभी अभी आप ही ने कहा कि हम कहते थे, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं, मैंने तो अपनी तरफ से डाला ही नहीं। मैं देखिए मैं तो आपके इस समय न्यूक्लियर वाली इशू पर बात कर रहा हूं, कन्वेंशनल वाली तो आपने शुरू करी है कि नहीं जी कन्वेंशनल में कौन सुपीरियर था या नहीं था। और वेल ये तो आपको भी पता है। देखिए कन्वेंशनल की बात कैसे होती है डिसाइड, कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई पिछली जितनी लड़ाइयां हुई हैं वो कन्वेंशनल हुई हैं, कन्वेंशनल में किसका क्या हाल था ये छुपाया नहीं जा सकता। मतलब एक दूसरे को हम जलील नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को डाउन नहीं कर रहे हैं, सच्चाई को फैक्ट कर रहे हैं, फेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कारगिल में क्या हुआ, कि 71 में क्या हुआ, कि 60s में क्या हुआ, कि 47 में क्या हुआ, वगैरह वगैरह। ज्यादा बड़ी बात यह है कि जब अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर की, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, वी मस्ट अंडरस्टैंड, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि एक आपका आर्मी चीफ ये बोलने को तैयार हो गया कि आप उस तरह के ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक किसी चीफ ने इस तरह की बात नहीं करी जो इन्होंने कर दी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात, इसका मतलब है कि वो चीफ, उसके दिमाग में एक डर है, एक खौफ है और एक दहशत है। सुन लीजिए कि भाई एक और अटैक होने वाला है, वॉर होने वाली है, वॉर होने वाली। अदरवाइज एक बात बताइए, ये अपने दिल पर हाथ रखिए और फिर बताइए, वेपन्स ऑफ न्यूक्लियर नेचर आर अ वेपन ऑफ यूज या वेपन ऑफ डेटरेंस? वर्ल्ड की डेफिनेशन क्या है? डिटेरेंस के वेपन है, इसीलिए तो आपको मना कर रहे हैं, तजर्बा ना कीजिएगा आप। अरे भाई, ये देखिए डिटेरेंस, अच्छा एक काम करते हैं ना, अगले को रोकना, नहीं हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन डिटेरेंस क्या होता है, अगले को रोकना, उसके दिमाग में खौफ खतरा डालना। तो हम तो आपके दिमाग में खौफ डाल रहे हैं कि 96 घंटे में 48 घंटे जहाज नहीं उड़ा सके थे, अगली दफा तो बिल्कुल ही नहीं उड़ा सकोगे। हमारा अगला जो प्लान है वो कुछ और है साहब। इस दफा गेम बदल गई है, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कैलकुलस बदल गया है। अब पाकिस्तान और चीन मिलके इंडिया की जो एयरफोर्स है वो छोड़ दें उसको, तो मतलब गेम खत्म हो चुकी है अब। ये तो आपकी जो अभी 3 दिन पहले वर्ल्ड की जो एयरफोर्स की रिपोर्ट आई है कॉम्बैट रेशियो पावर्स में, तो उसमें तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कि कौन कहाँ ऊपर है, कौन कहाँ नीचे है, और कौन कितना ऊपर है और कौन कितना नीचे है। उससे भी बड़ी बात, मैं आपके सामने एक बड़ी छोटी सी बात रख रहा हूं, बड़ी अच्छी सी बात रखने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप एक्चुअली अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो हमें तो पता नहीं कहाँ है भाई। हमारे डीजीएमओ एयर ने बोला ना कि वी डोंट नो कि वो जो कौन सा वो सरगोदा का जो नुक्कड़ पर जो एक किराना हिल है कि वहां पर क्या है हमें तो नहीं पता, और ना ही हम उससे कुछ करते। तो आपको एक वैसे थ्योरेटिकली बात चलाना, आप एक थोड़ी देर के लिए फौजी बन जाओ, आप एक अपने किराना स्टोर में से एक बम निकालेंगे, 10 बम निकालेंगे, जो भी निकालेंगे, एक बम निकालेंगे, उसको लेकर 16 किलोमीटर दूर आप जाकर अपने जहाज पे लगाएंगे, वो जहाज उड़ेगा, वो उड़कर हमारे यहां तक 300 किलोमीटर आएगा, और आपको लग रहा है, वेट किया जाएगा इस बात का, आपको लगता है? देखिए पूरी दुनिया, और वैसे भी आप एक बात बताइए, वो जो मैगजीन है जिसके अंदर वो रखे हुए हैं, उसकी चाबी किसके पास है? ये तो आपको भी पता है, ये मैंने नहीं कहा,
ये यूएस ने कहा, मैंने तो कहा नहीं कि भाई उसकी चाबी किसके पास है। चलो कोई बात नहीं। आपके आर्मी चीफ का जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, अच्छा स्टेटमेंट जो है वो ये है कि भाई उसका जो है असर रीजन पर होगा, जिसका ब्लेम इंडिया पर जाएगा। दैट मीन्स वो इंडिया को नहीं डरा रहा, क्योंकि इंडिया की एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी में आर्मी तो छोड़ दीजिए, एक प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के कह दिया आपका न्यूक्लियर ब्लफ अब हम नहीं रखते हैं, आपको इस्तेमाल करना है चलिए आप इस्तेमाल करें। ब्लफ ना रखने का मतलब क्या होता है, वो यही होता है जो मैं बता रहा हूं। ऐसा उन्होंने कहा नहीं कि आपको इस्तेमाल करना है तो आप इस्तेमाल कर लो। उनका कहने का बड़ा सीधा सीधा मतलब है योर न्यूक्लियर ब्लैकमेल, जिसको आज तक हम आदर करते थे कि चल यार उनके पास भी न्यूक्लियर है, हमारे पास भी है, एक न्यूक्लियर वॉर शुरू करने की बेवकूफी, मैच्योरिटी, इमेच्योरिटी पाकिस्तान कर सकता है, इसलिए रुके हुए थे। इस बार आपके सामने है, ये आपको भी मालूम है कि किराना हिल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इंडिया ने ऑफिशियली आपको कन्वे कर दिया, क्लियर कर दिया, आपका न्यूक्लियर ब्लफ, आपका न्यूक्लियर खौफ, आपका न्यूक्लियर डर, आपका वो डरावना चेहरा हमने नाकार दिया। ये हमारी आज की ऑफिशियल स्टेटमेंट। ओके, मैं जस्ट आपको बताता हूं, आप कह रहे हैं ना जी आप किराना हिल से मिसाइल लेके निकलेंगे, 16 किलोमीटर जाएंगे, हमें पता चल जाएगा, हम दुनिया की बहुत बड़ी फौज हैं। इंडिया के सुने तो सही ना, इंडिया के फॉर्मर डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहुल सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक स्टेटमेंट जारी की, एक किसी बिजनेस फोरम पे वो आए हुए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने मुझे टेलीफोन पे बताया योर सो एंड सच वेक्टर इज अबाउट टू बी यूज्ड, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग इट। आप जाके वीडियो निकाल लें, नहीं तो मैं आपको भेज देता हूं। ओ पाकिस्तान की फौज को सुने, आप तो न्यूक्लियर की बातें कर रहे हैं ना, और तुसी मिसाइल भी चलाओ तो सानू पता होता है किथू चलता पिया। तो ये मैं नहीं कह रहा, तारीफ वो जो दुश्मन मुल्क का जनरल करे, और वो पाकिस्तान के जो वो हैं उन्होंने वो कर दिया। सो मैं ये समझता हूं कि इंडिया, अब आपको मेरी बातों में खुशी तो हो रही है कि पॉइंट चीमा सही दस रहे हैं मैंने। सो पॉइंट ये है कि आपके वाइस चीफ ऑफ आपके जो जनरल साहब थे, मेरा ख्याल है वो रिटायर हो गए हैं, उन्होंने जनरल साहब ने ये कहा कि पायन रिटायर नहीं हुए, अच्छा रिटायर हटा दिया गया, पोजीशन से हटा दिया गया होगा ये बात करने के बाद। उन्होंने कहा I met him today. Okay. I met him today. He is my immediate course mate. इसलिए मैं बता पाऊंगा। हमारे लिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। एक सेकेंड, आपको मैं करेक्ट इसलिए कर दूं क्योंकि आप कई शो करते हैं, वहां कम से कम आप सही बात बोल पाए। कहीं किसी ने राहुल आर सिंह को फोन करके नहीं कहा। राहुल आर सिंह उस चेन ऑफ कमांड में आता नहीं है। ही इज अ डेप्टी चीफ लुकिंग आफ्टर समथिंग एंटायरली डिफरेंट। सो उसको कोई फोन नहीं करेगा, लेकिन उसने वो जो वेक्टर वाली बात कही है ना, दैट वाज डन बिटवीन द डीजीएमओ की बात, वो जो आप बता रहे हैं, तो इसलिए वो आप पर्सनलाइज कर राहुल आर सिंह को मत करिए। और उसने जो कहा है, बाय द वे, क्योंकि वी आर दैट गुड, वी आर दैट क्लोज, मैं आपको एक इनसाइट दे रहा हूं, बड़ी अच्छी बात। उसने ये जरूर बोला कि अगर आपका डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ को फोन कर बोल रहा है कि फला वेक्टर आपने कहां से निकाला है और कहां आप उसे रेडीनेस में ला रहे हैं, उसे इस्तेमाल मत कर लीजिए, तो खौफ किसके अंदर आया ये बताइए। खौफ किसके अंदर है? ये डालने वाले के या आने वाले के? ये खौफ तो आपके डीजीएमओ में आया ना। सीधी बात है, ये प्रिपेयर्डनेस है, ये इंटेलिजेंस है, ये चालाकी है, ये हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट है। कहते हैं इसको। मुझे ये बताएं, कितनी मिलिट्री सैटेलाइट है पाकिस्तान के पास? एक का नाम गिनाइएगा। एक मैं कहता हूं जी हमारे पास कोई नहीं है। आपके पास कोई नहीं। मैं कहता हूं नहीं, मैं तो आपको फिगर देता हूं ना, मेरी टोटल सैटेलाइट 57 है, जिसमें से 11 डेडिकेटेड आर्मी यूज के लिए है, एंड दैट टू फॉर कम्युनिकेशन एंड अदर थिंग्स।
सीधी चलो सीधी वो बात, 11 का ISR क्या की बात। करना, उन 11 का क्या करना जब 7 जहाज गिर गए तो पता ही ना लगे 48 घंटे होया की यार कमर, कमर वो यार खुद ही गिनती सीख यार। आप की कमर, सीडीएस कहते हैं। कमर बड़ी यार, देख कमर इंसल्ट हो जाती है मेरे लिए कि कमर चीमा ने अभी 2 दिन पहले प्रोग्राम में 6 कहा था, आज 7 हो गए, कल 15 हो जाएंगे, फिर 20 हो जाएंगे। आपके आपके मिनिस्टर ने क्या कहा, हम गिरा सकते थे। ओ भाई सपने में 4 गिराओ, 5 गिराओ, 10 गिराओ, 40 फर्क क्या पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि भाई हमने तो आपको बिफोर और आफ्टर वाली यूएस की सैटेलाइट इमेजरी दी है, हमने तो अपने लिए नहीं दी, पूरी दुनिया को दी। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपने कहां की सैटेलाइट इमेजरी दी कि हाँ जी ये पहले का सिचुएशन। अच्छा चलो वो भी छोड़ दो, एक एक एयरफील्ड बताओ, एक एयरफील्ड जिसके ऊपर आपने सक्सेसफुली अटैक कर लिया। आपका सरगोदा एयरफील्ड, नूर खान एयरफील्ड रिपेयर में क्यों चल रहा है, क्या क्या मजबूरी है। इंडिया के जो जहाज है ना, उनके टेल नंबर के साथ बताया कि फला फला जहाज इस टेल नंबर के साथ जो है वो इस वक्त दुनिया जहां से कूच कर चुका है, दुनिया में उसका कोई नाम निशान नहीं है। और उसके बाद इंडिया के जो जहाजों की तस्वीरें AFP CNN वो शेयर कर चुकी है, हमें क्या पूछते हैं यार। और वो हमारे वो जो है दिल बहलाने के लिए, दिल बहलाने के लिए ये ख्वाब जायज अच्छा चले है। आखिर में एक बात बता दें, एक बात बता दें बस, आखिर में कंक्लूड करते हैं डिस्कशन। कल साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि भाई ये मिस कैलकुलेशन ना कीजिएगा, ये जो आप कह रहे हैं इंडिया इसको न्यूक्लियर ब्लफ कह देता है, लेकिन साथ में ये भी कह देता है ऑपरेशन सिंधु 2.0 करेंगे। आपको बस इतना सा मुझे आखिर में इतना बता दें, कंक्लूड कर रहा हूं मैं इसको, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कोई ठुस ठस होने वाली है? पहले वाला पार्ट का आंसर दे देता हूं। इंडिया ने ऑफिशियली एक नई पॉलिसी के अधीन, एक नई डॉक्ट्रीन के अधीन ओपन डिक्लेरेशन कर दिया है, हम न्यूक्लियर डेटरेंस और ब्लफ को एक्सेप्ट नहीं करते। बाकी मर्जी आपकी है, बड़े सीधी सीधी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, हम नहीं करते एक्सेप्ट। और ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में सबसे बड़े ओहदेदार प्राइम मिनिस्टर ने अपने डिक्लेरेशन में कहा है। 140 करोड़ लोग उसे माफ नहीं करेंगे अगर वो अपनी बात से हट गया तो। पहली बात आपका आंसर हो गया। अब दूसरी बात, ठाठा होगी या नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूं कमर चीमा, आप और मैं प्रोग्राम उसके बाद भी करेंगे, ठाठा के दौरान भी करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये गारंटेड है, एक और पहलगाम और ये हो रहा है, और अच्छे से हो रहा है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ये जो हम जब बात करते हैं ना प्रिपरेशंस की, प्रिपरेशंस अलग अलग तरीके की होती है। प्रिपरेशन थी 6-7 तारीख की रात को स्ट्राइक कर कर कहानी खत्म कर दी जाए, जैसे पिछले बार बालाकोट में हुई थी। हमने जहाज आपके यहां करा, उसने जो काम करना था किया, आपने सवेरे 4 जहाज उड़ाए, आपने अपने वापस, बात खत्म हो गई। आपने भी डिटरेंस रखा, हमने भी रेस्ट्रेन रखा। इस बार जो तैयारी की बात चल रही है, वो जो चीफ ने बोला है कि 2.0 में रेस्ट्रेन नहीं लिया जाएगा। रेस्ट्रेन का मतलब है, जैसे हमने 6-7 तारीख की रात को पहले कमर चीमा को बताया डीजीएमओ के तौर पर, कमर साहब हमने अपना काम कर दिया है, हमें इससे आगे कुछ नहीं करना है, बाकी अब मर्जी आपकी है। यस, उसमें हमारी तैयारी ये जरूर होती है, आप अगर कुछ करेंगे तो हम उसको रोकेंगे, अगर आप नहीं रोक पाएंगे तो फिर हम भी उस मौके का फायदा उठा के आपके यहाँ डैमेज करेंगे, जो हमने आपके 13 एयरफील्ड पर किया। आपके सवाल का स्पेसिफिक आंसर, गलती ना हो जाए, अपने टेररिस्ट को आप कंट्रोल ना कर पाए, इंस्टिगेट कर पाए, मोटिवेट कर पाए, एक और स्ट्राइक, इंडिया इज वेटिंग, दिस इज व्हाट चीफ हैज सेड, एंड दिस टाइम देयर विल बी नो वेटिंग, देयर विल बी नो रिलैक्सेशन, देयर विल बी नथिंग कॉल्ड एज कि चलो भाईचारा, इंसानियत, ये सारी चीजें टूट जाएंगी। आप अपने न्यूक्लियर से कर लेंगे, हम अपने तरीके से कर, आप जो मर्जी करें। मैंने वो फील्ड मार्शल का बयान, वो आई विश के वो मेरे पास क्लिप होता तो चला देता। उन्होंने कहा था ज्योग्राफी का कोई फायदा नहीं होगा, हमने काम ही नीचे से शुरू करना है इस दफा। तो ये नॉर्थ वाले बेचारे कहते रहते हैं सालों मार देने, वो सारे, ये मुझे पता है इंडिया के नॉर्थ वाले जितने हैं वो कहते हैं हमें मारते रहते हैं गोले, ये क्या बात हुई। तो इस दफा पाकिस्तान की फौज ने उनकी बात सुन ली है, दे लिसन देयर प्रे। तो अब इस दफा काम शुरू करांगे। मत करो ऐसा कमर चीमा। वो जो अरेबियन सी में कुछ जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो बुरा माने बैठे हैं कि पिछले 2-3 बार से उन्हें चांस नहीं मिला है। डोंट रिपीट कराची हार्बर। मैं बड़ी सिंसियरली चाहूंगा, वो हो सकता था
लेकिन खतरा ये है कि आईएनएस विक्रांत एक ही आपके पास है, तबाह करता आसान थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी टूट जाएगी। आपको विक्रांत दिख गया, आपको विक्रांत दिख गया, विक्रमादित्य नहीं दिखा, ये आपकी बदकिस्मती है। मैं सिर्फ यही कहूंगा, वो आपकी मर्जी। ऑल द बेस्ट, रब रखा। अल्लाह करे ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो। और मैं बिल्कुल कहूंगा ऐसी सिचुएशन कभी ना हो, मैंने शुरुआत नहीं कहा। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू।